हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे कामयाब ट्रेडर्स की सोच दूसरों से कैसे अलग होती है? आज हम जानेंगे चैंपियन ट्रेडर कैसे सोचता है, कैसे फैसले लेता है और कैसे वो लगातार सफल होता है। ये वीडियो ट्रेड लाइक अ चैंपियन किताब पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। एक बात याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स या स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये सोच और भावनाओं का खेल है। चैंपियन ट्रेडर हर छोटे अनुभव को सीखने का मौका मानते हैं। वे हर हार से सीखते हैं और हर जीत को ईगो नहीं बनने देते। उनका फोकस होता है सही निर्णय लेना, ना कि हर बार पैसा कमाना। यही सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ट्रेडिंग में दो तरह की सोच होती है। एक, फिक्स्ड माइंडसेट, जो सोचते हैं कि उन्हें सब आता है। दो, ग्रोथ माइंडसेट, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। चैंपियन ट्रेडर हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वो खुद से रोज सवाल करते हैं, आज मैंने क्या सीखा, कल इससे बेहतर कैसे करूं? वो जानते हैं कि असली जीत लंबे समय की होती है, एक दिन की नहीं। चैंपियन ट्रेडर कभी अपने इमोशंस को ट्रेडिंग में घुसने नहीं देते। वो ये जानते हैं कि डर, लालच और गुस्सा, ये तीनों ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए वे हर दिन अपनी मेंटल स्टेट को ट्रैक करते हैं। अगर थके हो, परेशान हो, तो ट्रेड नहीं करते। वे कहते हैं, नो सेटअप, नो ट्रेड। सिंपल। एक आम ट्रेडर जल्दी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन चैंपियन ट्रेडर सही मौका आने तक इंतजार करता है। वो हर ट्रेड से पहले प्लान बनाता है, रिस्क सेट करता है और फिर ही एंट्री लेता है। उसका हर कदम सोच समझ कर होता है। यही अनुशासन उसे भीड़ से अलग करता है। हर चैंपियन ट्रेडर एक बात जानता है, सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे जर्नल लिखते हैं, खुद की ट्रेड्स को रिव्यू करते हैं और रोज खुद से सवाल पूछते हैं, कहां गलती हुई, कौन सी भावना हावी थी, अगली बार क्या बेहतर करूंगा। इसी सेल्फ अवेयरनेस से बनते हैं महान ट्रेडर्स। तो दोस्तों, अगर आप भी एक चैंपियन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच पर काम करें। मार्केट से पहले खुद को समझें। सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल कंट्रोल। एक, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानना, अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानना। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो ये समझता है कि उसकी कौन सी भावनाएं ट्रेड को प्रभावित कर रही हैं, कब वो भावनाओं के बहाव में आकर गलत निर्णय ले रहा है। उदाहरण, अगर आप बार बार लॉस के बाद रिस्क बढ़ा देते हैं तो इसका कारण गुस्सा या बदले की भावना हो सकती है। दो, इमोशन कंट्रोल क्यों जरूरी है? मार्केट में सबसे खतरनाक चीजें हैं डर, जल्दी बाहर निकलना; लालच, जरूरत से ज्यादा रिस्क लेना; गुस्सा, बदले में ट्रेड करना, रिवेंज ट्रेडिंग; उत्साह, ओवर कॉन्फिडेंस, प्लान से बाहर जाकर ट्रेड करना। ये सभी इमोशंस आपकी स्ट्रैटेजी को बेकार बना सकते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों न हो। तीन, इमोशनल ट्रिगर को पहचानना सीखें। सेल्फ अवेयरनेस का पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को जानना। क्या आप तब ओवरट्रेड करते हैं जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है? क्या आप तब एफओमो का शिकार होते हैं जब दूसरों की ट्रेड्स तेजी से चल रही होती हैं? एक इमोशनल जर्नल बनाएं। आज मैंने गुस्से में ट्रेड लिया और एसएल हिट हुआ, अगली बार से पहले 10 मिनट रुकूंगा। 4, इमोशनल कंट्रोल के टूल्स। ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड के साथ अपनी मानसिक स्थिति भी नोट करें। एंट्री लेते समय कैसा महसूस कर रहा था? क्या यह एक प्लान ट्रेड था? बी, पॉज ब्रीथ। इमोशनल समय पर सिर्फ 30 सेकंड रुककर गहरी सांस लें। यह छोटी आदत आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकती है। सी, प्री ट्रेड चेकलिस्ट। ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या यह सेटअप मेरी रणनीति के मुताबिक है? 2, क्या मैंने रिस्क तय किया है? 3, क्या मैं शांत और संतुलित महसूस कर रहा हूं? 5, मेंटल फिटनेस बनाम मार्केट फिटनेस। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग को ट्रेडिंग के लिए फिट रखने के लिए जरूरी है ध्यान, मेडिटेशन।
विजुअलाइजेशन, ट्रेड को दिमाग में प्ले करना। अफर्मेशंस, मैं शांत और अनुशासित ट्रेडर हूं। 6. सेल्फ कोचिंग की शक्ति। खुद से हर दिन ये सवाल पूछें, मेरे ट्रेडिंग पैटर्न क्या कह रहे हैं? क्या मैं भावना से या प्लान से ट्रेड कर रहा हूं? मैं हर हफ्ते कैसे बेहतर बन सकता हूं? सेल्फ कोचिंग से ही सेल्फ मास्टरी आता है, और वही एक चैंपियन ट्रेडर की असली पहचान है। उत्कृष्टता, एक्सलेंस के लिए एक रूटीन कैसे बनाएं? 1. रूटीन क्यों जरूरी है? हर सफल ट्रेडर के पीछे एक डिसिप्लिन और दोहराव वाला सिस्टम होता है। ट्रेडिंग में सफल होना एक बार का खेल नहीं, बल्कि रोज एक जैसे स्टैंडर्ड पर परफॉर्म करने की आदत है। एक्सलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट, यही इस अध्याय का मूल मंत्र है। जब हम एक अच्छी रूटीन अपनाते हैं तो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, गलतियां घटती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। 2. मॉर्निंग प्रेपरेशन, दिन की शुरुआत। हर सफल ट्रेडर का दिन बाजार खुलने से 1 से 2 घंटे पहले शुरू होता है। मॉर्निंग चेकलिस्ट। 1. ग्लोबल मार्केट्स और न्यूज की समीक्षा। 2. इंपॉर्टेंट स्टॉक्स और सेक्टर्स की पहचान। 3. संभावित ट्रेड सेटअप्स की लिस्ट बनाना। 4. मानसिक स्थिति का मूल्यांकन, क्या मैं शांत और केंद्रित हूं? टिप: बाजार में प्रवेश करने से पहले खुद को मानसिक रूप से प्रिपेयर्ड ट्रेडर की भूमिका में रखें। 3. लाइव मार्केट रूटीन। ट्रेडिंग के दौरान लाइव मार्केट में सबसे जरूरी है फोकस और नियंत्रण। रूटीन बनाएं कि हर 30 से 60 मिनट में एक छोटा ब्रेक लें, ताकि आप डिसीजन फटीग से बचें। ट्रेडिंग के समय की आदतें, सिर्फ उन्हीं सेटअप्स पर ध्यान दें जो आपकी स्ट्रैटेजी से मेल खाते हैं। इमोशनल या इंपल्स ट्रेड से बचें। नियम तोड़ना मतलब पैसे खोना। हर एंट्री के साथ स्टॉप लॉस और टारगेट तय होना चाहिए। 4. पोस्ट मार्केट रिव्यू, दिन का मूल्यांकन। बाजार बंद होने के बाद ही ट्रेडिंग सीखने की असली शुरुआत होती है। रिव्यू में शामिल करें: 1. दिन में लिए गए सभी ट्रेड्स का विश्लेषण। 2. एंट्री और एग्जिट सही थे या नहीं? 3. क्या आपने अपने नियमों का पालन किया? 4. आज की सबसे बड़ी गलती और सबसे अच्छा निर्णय क्या था? अपने सभी ट्रेड्स और सोच को एक जर्नल में लिखें। यही आपका असली गुरु है। 5. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लूप, निरंतर सुधार। आपकी रूटीन एक फीडबैक लूप बन जाती है। प्लान, ट्रेड, रिव्यू, एडजस्ट, रिपीट। हर हफ्ते अपने जर्नल से 3 चीजें निकालें। 1. क्या दोहराना है? 2. क्या सुधारना है? 3. क्या छोड़ना है? यही निरंतर अभ्यास आपको औसत ट्रेडर से चैंपियन ट्रेडर बनाता है। याद रखें, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम इंटेंसिटी, इट कम्स फ्रॉम कंसिस्टेंसी। डेलिबरेट प्रैक्टिस। 1. डेलिबरेट प्रैक्टिस क्या है? डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर उद्देश्यपूर्ण अभ्यास। इसका मतलब है सिर्फ रैंडम ट्रेड करना नहीं, बल्कि हर ट्रेड को एक सीखने की प्रक्रिया बनाना। ये एक सिस्मेटिक तरीका है जिसमें आप बार बार एक खास स्किल पर फोकस करते हैं, फिर उसे सुधारते हैं और परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। 2. सिर्फ ट्रेडिंग काफी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा ट्रेड करने से अनुभव बढ़ता है, लेकिन बिना विश्लेषण और सुधार के वो सिर्फ गलतियां दोहराते हैं। डेलिबरेट प्रैक्टिस में हर ट्रेड पर्पस के साथ लिया जाता है, उसका पोस्ट एनालिसिस किया जाता है और फिर फीडबैक के आधार पर सुधार होता है। उदाहरण, मैंने आज गैप अप ब्रेकआउट एंट्रीज पर फोकस किया, अब देखता हूं क्या मैं सही लॉजिक से एंट्री कर पाया। 3. डेलिबरेट प्रैक्टिस के 5 की एलिमेंट्स। 1. स्पेसिफिक फोकस, स्पष्ट लक्ष्य। किसी एक स्किल को चुनिए, जैसे एंट्री टाइमिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट। 2. रिपीट रिफाइन, बार बार अभ्यास। उस स्किल को कई बार दोहराइए और हर बार बेहतर करने की कोशिश करें। 3. फीडबैक सिस्टम, फीडबैक लेना। अपने जर्नल, ग्राफ्स और स्टैट से सीखिए और गलती की वजह समझिए। 4. स्ट्रेच आउटसाइड कंफर्ट जोन। वही स्किल चुनिए जो आपको चुनौती दे, आसान ट्रेड्स नहीं,
प्रॉब्लम एरियाज पर फोकस करें। 5 मेंटरिंग और सेल्फ इवैल्यूएशन, किसी अनुभवी से फीडबैक लें या खुद को ईमानदारी से एनालाइज करें। 4 कैसे करें डेलिबरेट प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप गाइड। स्टेप 1 वीकली गोल सेट करें। इस हफ्ते मैं सिर्फ ब्रेकआउट एंटर की परफेक्शन पर काम करूंगा। स्टेप 2 डेटा ट्रैक करें। एंट्री टाइम, विन रेट, आर मल्टीपल, मिस्टेक्स सब जर्नल में नोट करें। स्टेप 3 रोज एनालिसिस करें। क्या एंट्री सही थी? क्या भावनाएं हस्तक्षेप कर रही थी? क्या ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था? स्टेप 4 अगले दिन प्लान में सुधार करें। 5 माइंडसेट, प्रैक्टिस का मतलब है जानबूझकर गलतियों को पकड़ना। डेलिबरेट प्रैक्टिस का असली फायदा तब होता है जब आप अपनी कमजोरियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर सुधारने पर फोकस करते हैं। बिकमिंग योर ओन कोच। 1 खुद का कोच बनने का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग दूसरों से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीखने का जरिया खुद आप होते हैं। सेल्फ कोचिंग का मतलब है अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करना, गलतियों की ईमानदार समीक्षा करना और खुद को बेहतर दिशा में गाइड करना। एक सफल ट्रेडर हर दिन खुद को ट्रेन करता है, जैसे एक खिलाड़ी मैदान से बाहर ट्रेनिंग करता है। 2 कोच और ट्रेडर के बीच फर्क क्यों जरूरी है? एक ट्रेडर सोचता है, क्या यह ट्रेड चलेगा या नहीं? एक कोच सोचता है, इस ट्रेड में कौन सी प्रक्रिया उपयोग की गई? क्या नियमों का पालन हुआ? 3 सेल्फ कोचिंग के 3 स्टेप। स्टेप 1 डॉक्यूमेंटेशन, दैनिक रिकॉर्ड रखना। हर ट्रेड को सिर्फ पीएल की नजर से मत देखो। ये सब लिखो, एंट्री क्यों ली? किस भावनात्मक स्थिति में थे? क्या नियम फॉलो किए गए? अगर नहीं, क्यों नहीं? स्टेप 2 रिफ्लेक्शन, दिन का मूल्यांकन। हर दिन के बाद खुद से पूछें, मैंने क्या सही किया? आज मैंने कौन सी गलती दोहराई? अगली बार इससे कैसे बच सकता हूं? स्टेप 3 इंप्रूवमेंट प्लान, सुधार की योजना। हर हफ्ते एक सुधार टारगेट करें, जैसे मैं अगले हफ्ते ओवर ट्रेडिंग से बचूंगा, या मैं हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट जरूर देखूंगा। 4 परफॉर्मेंस ट्रैकर बनाएं, कोच का टूल। विन रेट, क्या स्ट्रैटेजी काम कर रही है? एवरेज आर मल्टीपल रिस्क रिवॉर्ड सही है या नहीं? रूल वायलेशन परसेंट, कितनी बार नियम तोड़े गए? इमोशनल ग्रेड, कितने भावनात्मक थे ट्रेड के समय? 1-5 स्केल। हर हफ्ते इनका विश्लेषण करें ताकि आप अंधी ट्रेडिंग से स्मार्ट सुधार की तरफ बढ़ें। 5 कोच जैसा माइंडसेट अपनाएं। कोच कभी भी आलोचना करके नीचे नहीं गिराता, वो निर्देश और सुधार करता है। खुद के प्रति दयालु रहें, लेकिन ईमानदार भी रहें। कहें, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं इससे सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। 6 चैंपियन ट्रेडर्स कैसे करते हैं सेल्फ कोचिंग? वे हर हफ्ते खुद के साथ 1-on-1 सेशन करते हैं। क्या मैंने इस हफ्ते खुद को 1% बेहतर किया? क्या मेरी मानसिक स्थिति ट्रेडिंग के अनुकूल थी? क्या मैं पुराने पैटर्न तोड़ पाया? वे वीडियो रिव्यू, वॉइस नोट्स या जर्नलिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक कोच वीडियो एनालिसिस करता है। एडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन। 1 मार्केट कभी स्थिर नहीं होता। मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है। इसमें ट्रेंड, वॉल्यूम, सेक्टर रोटेशन और वॉलेटिलिटी लगातार बदलती रहती है। अगर आप एक ही रणनीति को हर परिस्थिति में लागू करते हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे। चैंपियन ट्रेडर वही है जो बदलते मार्केट के साथ खुद को भी बदलता है। 2 एडेप्टेबिलिटी क्या है? एडेप्टेबिलिटी यानी मार्केट के बदलाव को पहचानना और उसके अनुसार अपनी रणनीति, माइंडसेट और प्रैक्टिस को एडजस्ट करना। उदाहरण, अगर मार्केट साइडवेज है तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ऐसे में रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज अपनानी होंगी। 3 इनोवेशन क्यों जरूरी है? मार्केट में हजारों ट्रेडर्स एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एसएमए क्रॉसओवर्स, बेसिक पैटर्न्स आदि। चैंपियन ट्रेडर वहां अवसर ढूंढता है जहां बाकी लोग नहीं देख रहे होते। वो नए आइडिया टेस्ट करता है,
नए सेक्टर स्टडी करता है और खुद की रणनीति में सुधार करता रहता है। 4. एडेप्टेबिलिटी इनोवेशन के लिए जरूरी 5 स्टेप्स। 1. मार्केट एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना। क्या मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड? क्या लार्ज कैप चल रहे हैं या स्मॉल कैप? किस सेक्टर में मोमेंटम है? 2. स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग ट्वीकिंग। पुराने डेटा पर अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करें। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस के पैरामीटर्स बदल कर देखें। क्या 10 ईएमए बेहतर काम कर रही है या 20 ईएमए? 3. लर्निंग फ्रॉम डेटा एक्सपीरियंस। हर हफ्ते 2 घंटे सिर्फ ये देखने में लगाएं कि कौन सी स्ट्रैटेजी कब काम कर रही है। 4. एक्सपेरिमेंट बट कंट्रोल्ड। छोटे पोजीशन साइज से नए आइडिया ट्राई करें। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड इनोवेशन। एग्जाम्पल, आज मैं सिर्फ नैरो रेंज ब्रेकआउट्स पर ध्यान दूंगा। 5. कंटिन्यूअस फीडबैक लूप। हर प्रयोग के बाद सीखें, क्या ये आइडिया फायदेमंद था? क्या मुझे इसे अपनी मुख्य रणनीति में शामिल करना चाहिए? 5. माइंडसेट शिफ्ट, फ्लेक्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ। मार्केट में स्टूबोनेस यानी जिद्दी होना सबसे बड़ा दुश्मन है। अडेप्टेबल ट्रेडर लॉस को जल्दी स्वीकार करता है, ईगो को ट्रेडिंग से बाहर रखता है, लगातार सीखता और बदलता है। टीम वर्क एंड मेंटरशिप। ये अध्याय समझाता है कि सफल ट्रेडिंग अकेले की लड़ाई नहीं है, बल्कि सीखने, विचारों के आदान प्रदान और गाइडेंस के लिए एक मजबूत नेटवर्क, टीम मेंटोर्स की जरूरत होती है। 1. अकेला ट्रेडर का मिथक तोड़ो। बहुत से नए ट्रेडर सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ अकेले ही सीखना और करना है, लेकिन सफल ट्रेडर जानते हैं सीखना तेज होता है जब आप समूह में सीखते हैं, और स्थिरता आती है जब आपके पास गाइडेंस होता है। टीम और मेंटोर दोनों एक ट्रेडर को आईना दिखाते हैं जहां वो खुद को नहीं देख पाता। 2. टीम वर्क के फायदे। आइडिया शेयरिंग। अलग अलग ट्रेडर्स अलग नजरिए से मार्केट को देखते हैं। जब आप अपना दृष्टिकोण साझा करते हैं और दूसरों का सुनते हैं, आप बाय से बचते हैं। B. अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जब आप टीम में होते हैं तो आप अपनी गलतियों को छिपा नहीं सकते। दूसरों के सामने जवाबदेह होने से डिसिप्लिन में बढ़ोतरी होती है। C. सपोर्ट सिस्टम। लॉस के समय कोई समझने वाला हो तो मानसिक संतुलन बना रहता है। प्रॉफिट्स की खुशी को साझा करना भी मनोबल को मजबूत करता है। 3. मेंटरशिप, सीख का सबसे शॉर्टकट रास्ता। एक अच्छा मेंटोर आपकी गलतियों को जल्दी पहचान लेता है, आपको अपनी क्षमता से ज्यादा सोचने को मजबूर करता है और इमोशनल मास्टरी सिखाता है। मेंटोर आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि सही सोच, संयम और प्रक्रिया सिखाता है। 4. अच्छी टीम या मेंटोर कैसे चुने? टीम में लोग विचारशील हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, हर कोई जवाबदेह हो, ट्रोलिंग, ईगो और कंपैरिजन कल्चर न हो। मेंटोर में उसका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत हो, वो सिर्फ सिखाने में नहीं, सुधार में भी मदद करे। वो आपको फॉलो करने से ज्यादा सोचने पर मजबूर करे। मेंटोर वो नहीं जो कहे ऐसा करो, बल्कि जो पूछे तुमने ऐसा क्यों किया। 5. सीखने की चक्रवात, साइकिल ऑफ ग्रोथ विद टीम मेंटोर। 1. सुनो और सीखो। 2. प्रयास करो और गलतियां करो। 3. फीडबैक लो। 4. सुधार करो और दोबारा प्रयास करो। यही लर्निंग लूप आपको हर हफ्ते बेहतर बनाता है। 6. वर्चुअल कम्युनिटी का जमाना। आज फिजिकल ट्रेडिंग फ्लो नहीं, बल्कि ऑनलाइन ट्रेडिंग ग्रुप्स, डिस्कॉर्ड्स, टेलीग्राम, फोरम्स भी शानदार टीम बन सकते हैं। बस ये देखना जरूरी है कि क्या वहां सीखने का माहौल है, क्या वहां सिर्फ बाइसल टिप्स हैं या सोचने वाले लोग। साइकोलॉजिकल एज, टेक्निकल एज। ये अध्याय बताता है कि ट्रेडिंग में असली जीत तकनीकी ज्ञान से नहीं, मानसिक नियंत्रण और सोच के स्तर से मिलती है। 1. क्या होता है साइकोलॉजिकल एज? साइकोलॉजिकल एज यानी अपनी भावनाओं, फियर, ग्रीड, ईगो पर नियंत्रण, लगातार सोच समझकर निर्णय लेना, डिसिप्लिन के साथ नियमों का पालन, हार से टूटना नहीं,
सीखना, ये वो अदृश्य शक्ति है जो दोनों के पास एक ही स्ट्रैटेजी होने पर भी एक ट्रेडर को सफल और दूसरे को असफल बनाती है। 2. टेक्निकल एज की सीमाएं। टेक्निकल स्किल्स जरूरी है, लेकिन अगर आप सेटअप देखकर भी जल्दबाजी कर जाएं, या ट्रिगर से पहले ही एंट्री ले लें, या लॉस होने पर रूल तोड़ दें, तो आपकी तकनीकी जानकारी व्यर्थ हो जाती है। स्ट्रैटेजी आपको जीतने का मौका देती है, लेकिन माइंडसेट ही उसे पूरा करता है। 3. टॉप साइकोलॉजिकल एनिमीज ऑफ ट्रेडर्स। डर, फियर, सही समय पर एंट्री नहीं कर पाना, लालच, ग्रीड, जल्दी मुनाफा लेने से बड़ा रिवॉर्ड छूटना, अहंकार, ईगो, स्टॉप लॉस ना लेना, इंतकाम, रिवेंज ट्रेडिंग, एक नुकसान को तुरंत वापसी में बदलने की कोशिश, फोमो, एफओएमओ, बिना सेटअप के ट्रेड लेना। 4. माइंडसेट मास्टरी के 5 स्तंभ। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। क्या आप समझते हैं कि आप कब भावनात्मक होकर गलत फैसले लेते हैं? 2. प्रीडिफाइंड रूल्स, पहले से तय नियम, एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट मनमानी से नहीं। 3. प्रोसेस फोकस थिंकिंग, पीएल नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दे। क्या मैंने सही ढंग से योजना बनाई और उस पर चला? 4. एक्सेप्टिंग लॉसेस, नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है, इसे फी फॉर लर्निंग माने। 5. इमोशनल रिकवरी सिस्टम, मेडिटेशन, जर्नलिंग, वॉक्स, लॉस के बाद मानसिक शुद्धि जरूरी है। 5. साइकोलॉजिकल एज कैसे विकसित करें? स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1. इमोशनल ट्रेड ट्रैकर बनाएं। हर ट्रेड के साथ एक कॉलम जोड़े। एंट्री लेते समय मेरी मानसिक स्थिति कैसी थी? स्टेप 2. डेली माइंड चेक। सुबह 5 मिनट खुद से पूछें, क्या मैं फोकस में हूं? क्या मैं पिछले लॉस से प्रभावित हूं? स्टेप 3. रिव्यू योर इमोशंस। लॉस ट्रेड के बाद खुद से ये न पूछें क्यों हारा, पूछें मैंने कहां सोच समझकर नहीं किया। स्टेप 4. जर्नल एवरीथिंग। हर ट्रेड के बाद भावनाएं, विचार और रिएक्शन लिखें। कंक्लूजन, एक चैंपियन ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ एक रणनीति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सिस्टम और मानसिकता चाहिए। माइंडसेट सबसे बड़ी ताकत है। तकनीकी ज्ञान तभी काम करता है जब माइंडसेट मजबूत हो। सेल्फ अवेयरनेस और इमोशन कंट्रोल आपको बार बार होने वाली गलतियों से बचाते हैं। डेली रूटीन और डेलिबरेट प्रैक्टिस से आप हर दिन बेहतर बनते हैं। सेल्फ कोचिंग आपको लगातार सुधार की दिशा में ले जाती है, बिना किसी बाहरी निर्भरता के। अडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन आपको मार्केट की हर स्थिति में टिकाए रखते हैं। टीम वर्क और मेंटरशिप से आपकी सीखने की गति और सोच का विस्तार होता है। अंत में साइकोलॉजिकल एज ही वो फर्क बनाता है जो औसत ट्रेडर को चैंपियन बनाता है। ट्रेडिंग एक स्किल नहीं, एक जीवन शैली है, जहां जीतता वही है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।